हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो फ्रेंड संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 8 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे लियू जियाकू ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन हरियाणा के गुड़गांव में किया गया है। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस सैन्य अभ्यास की मेजबानी अमेरिका देश ने की है। हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? तो इसे नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। हाल ही में वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसी सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अंजू भादु को नियुक्त किया गया है। स्टीव स्मिथ किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। मुश्फिकुर रहीम किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 7 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसका आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च तक किया जाएगा। और इस बार अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इन खेलों में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में करीब 1230 पैरा खिलाड़ियों की भागीदारी शामिल है। इसके पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग आगामी प्रतियोगिताओं का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में इंग्लैंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2028 में पाकिस्तान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में भारत और श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। वर्ष 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे। सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से बारबाडोस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार को फ्रेंड्स केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। ओके, इस सम्मान को फ्रेंड्स दिए जाने की घोषणा 20 नवंबर 2024 को गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अब बात कर लेते हैं बारबाडोस के ऑनरेरी ऑर्डर के बारे में। तो यह फ्रेंड्स बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
इस पुरस्कार में उन विशिष्ट लोगों को शामिल किया जाता है जो बारबाडोस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिजटाउन है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डेम सैंडा मेसन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, अब हम लोग अन्य देशों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ नाइजर, यह नाइजीरिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। डोमिनिका आर्डर ऑफ ऑनर, यह डोमिनिका के द्वारा दिया गया। द आर्डर ऑफ एक्सीलेंस, यह गुयाना के द्वारा दिया गया। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया गया। आर्डर ऑफ द नाइल, यह मिस्र के द्वारा दिया गया। आर्डर ऑफ द डूक गैल्फो, यह भूटान के द्वारा दिया गया। आर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यह रूस के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस के द्वारा दिया गया। आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यह कुवैत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, किसे देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया? तो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने अपने कानूनी और संस्थागत इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि फ्रेंड्स अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने नितिन चंद्रा का स्थान लिया है। और अंजू राठी राणा यह फ्रेंड्स भारतीय विधि सेवा की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। उन्होंने 2017 से विधि एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया और इसके बाद दिल्ली सरकार में वो 18 वर्ष तक लोक अभियोजन के रूप में उन्होंने सेवा दी है। ओके, अब हम लोग पहली महिला से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो तनुष्का सिंह यह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी। मुंबई की ईरा जाधव अंडर 19 वनडे में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। बाला देवी यह 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। डायना पुंडोल राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी। जिया राय यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक बनी। अगला प्रश्न है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से नितिन कामत को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदान किया है। और अब यह फ्रेंड्स जून 2025 में मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाले EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यह भी आप लोग जानते रहिए। तो 2024 में यह पुरस्कार भारतीय प्रोटोटाइप विलियम सुब्बैया को दिया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, यह प्रश्न भी आपका पुरस्कार से रिलेटेड है और इस प्रश्न को रीड करने के बाद 2025 में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मार्च 2025 में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से दिया कुमारी को सम्मानित किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। अब हम लोग 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो लियू जियाकुन ने वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार जीता। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड
2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। सिक्किम के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत अंबानी की पहल वंतारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। और यह फैसला फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट पेश करने के दौरान किया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह यह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। यानी फ्रेंड्स ये 2 कार्यकाल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक 2 कार्यकाल तक यह भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स यह आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और इन्हें फ्रेंड्स भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 1987 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ओके, और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 में हुई थी। अच्छा, अभी हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु किया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम संग्रहालय प्रधानमंत्री किया गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना किया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया गया। वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रेल किया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। पुणे हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नया नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्रेनर जेट का नाम बदलकर यशस रखा है। राजस्थान में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह संस्थान अजमेर कर दिया गया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन साई स्टेडियम किया गया। तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देजोल का निधन हो गया? तो इन्हें ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देजोल का निधन हो गया। इन्होंने फ्रेंड्स 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और उन्हें फ्रेंड्स फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉर्ट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिवस फ्रेंड्स महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की हम थीम की बात करें तो कार्रवाई में तेजी लाना, यह वर्ष 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है।
और इस दिवस को फ्रेंड्स 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी और तब से यह हर साल पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बता दो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग मार्च 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम है दाम कम दवा उत्तम। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।